कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि टीपू सुल्तान के दरबार में वो वजीर और वो ओहदेदार जिन्होंने टीपू को तख्त संभालने में मदद की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो अब वो टीपू से नाराज हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि टीपू सुल्तान पुराने दरबारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इनकी जगह वो नए दरबारियों को दे रहे हैं। यही वजह थी दोस्तों कि टीपू अपने दरबारियों को खुश करने का हुनर नहीं रखता था। टीपू सुल्तान अपने उसूल पसंदी की वजह से अपने साथियों को सजाएं भी देता था, जिसकी एक मिसाल ये है कि जब टीपू के इंतहाई माहिर और वफादार जनरल मोहम्मद अली कमीदान ने टीपू के मुखालिफ को पनाह दे दी तो टीपू ने दिमाग से काम नहीं लिया। उसने कमीदान को गिरफ्तार कर लिया। कमीदान ने कैद में ही खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से सुल्तान के बहुत से वफादार बददिल हो गए। चुनांचे दरबारी साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अंग्रेजों की दाल गलने का इम्कान पैदा हो गया। अब इन्हें टीपू के दरबार से गद्दार मिलने लगे थे और इस गद्दार फैक्ट्री का खरीदार था ईस्ट इंडिया कंपनी का आया हुआ नया गवर्नर जनरल। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शख्स बहुत मक्कार था और दुश्मन को मैदान जंग में हराने के अलावा उसे अपने घर में ही कमजोर करने का हुनर जानता था। उसने टीपू सुल्तान की रियासत में कई जासूस भेजे, जिनमें से एक का नाम था सैयद इमाम। ये शख्स सुल्तान के दारुल हुकूमत पहुंचा और सुल्तान के नाराज और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की हिमायत के लिए तैयार कर लिया। लेकिन ये साजिश बर वक्त पकड़ी गई। टीपू सुल्तान ने इसका सख्ती से जवाब दिया। गद्दारों और सैयद इमाम को सजाए मौत दी गई, लेकिन इससे गद्दारों की पैदावार रुकी नहीं बल्कि इनकी तादाद बढ़ने लगी। टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस तन्हा टीपू के मुकाबले पर आने से इतना डरता था, उसने निजाम हैदराबाद और मरहट्टों को भी साथ मिला लिया था। जंग शुरू करने के लिए उसने ये बहाना बनाया कि टीपू ने अंग्रेजों के एक इत्तेहादी राजा शंकोर के खिलाफ जंग छेड़ी है। हालांकि ये जंग टीपू ने नहीं, राजा ने खुद छेड़ी थी और टीपू की जवाबी कार्रवाई के बाद ये मामला खत्म हो चुका था। लेकिन कॉर्नवालिस ने इस जंग को मुद्दा बनाकर सुलह का मुआहदा तोड़ दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसे बेंगलोर में ही घेर लिया, लेकिन जब टीपू सुल्तान फैसलाकुन हमला करने वाला था तो उसकी फौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की तफसीलात लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी। इसकी बदौलत वो बचने में और निकलने में कामयाब हो गया। न सिर्फ वो बचने में कामयाब हो गया बल्कि उसने एक लंबा चक्कर लगाते हुए टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई कर दी। लेकिन श्रीरंगपट्टनम से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वजह यह थी कि उसकी फौज बहुत थक चुकी थी। टीपू के छापामार दस्तों ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। कॉर्नवालिस के दोनों इत्तेहादी यानी मरहट्टे और निजाम जिन्होंने इस जंग में फौज भेजने का वादा किया था, वो दोनों भी मदद को नहीं पहुंचे थे। यूं कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम के मुहासरे में नाकाम रहा था। उसके फौजी भूख और बीमारी से मरने लगे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एहसास हो गया कि उसने इन हालात में टीपू सुल्तान पर हमला किया तो उसे जिल्लतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे उसने मजीद जंग का इरादा छोड़ा और अपनी फौज के साथ बेंगलोर भाग गया। ये वो मौका था जहां टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी। गलती ये थी कि उसने भागती हुई शिकस्त खुर्दा अंग्रेजी फौज का पीछा करने के बजाय उसे निकल जाने का मौका दिया। इस गलती का खामियाजा पहले मैसूर और फिर पूरे बर्रे सगीर को गुलामी की सूरत में भुगतना पड़ा। कॉर्नवालिस बचकर निकल गया और जल्द ही मरहट्टों और निजाम से जा मिला। फिर ये तीनों इत्तेहादी यानी अंग्रेज, मरहट्टे और निजाम अपनी पूरी तैयारी के साथ दोबारा श्रीरंगपट्टनम पर टूट पड़े। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा कर लिया। फिर टीपू को एहसास हुआ कि वो कॉर्नवालिस को भागने का मौका देकर एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि मुहासरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा था। ऐसे में टीपू ने हार मान ली और सुलह की दरख्वास्त की। कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू सुल्तान से मैसूर की आधी सल्तनत और 8 करोड़ रुपए तावान जंग वसूल किया। यूं अपनों की गद्दारी और अपनी जंगी गलतियों की बदौलत
टीपू सुल्तान की ताकत पर ऐसी काली जर्द लगी कि वो फिर कभी ना संभल सकी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथों टीपू को शिकस्त से दो फौरी असरात शुरू हुए। एक तो ये कि टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों से बदला लेने का जुनून सवार हो गया। टीपू ने तय कर लिया कि जब तक वह अंग्रेजों को शिकस्त नहीं देगा वो पलंग पर नहीं सोएगा बल्कि फर्श पर सोएगा, और उसने ऐसा किया भी। उसने एक खिलौना नुमा घड़ी भी बनवाई जिसमें एक शेर और बरतानवी सिपाही का गला दबोच रहा था, और ये घड़ी लंदन के म्यूजियम में आज भी महफूज है। टीपू इस घड़ी को देखकर दुश्मन से बदले की तरकीबें सोचता रहता था, और जंग का दूसरा असर ये हुआ कि टीपू के वफादारों ने भाप लिया कि उनका टीपू सुल्तान और उनकी सल्तनत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वो सुल्तान से दूर होने लगे। शायद ये बात बहुत से लोगों के लिए हैरानी का बायस हो, लेकिन हकीकत ये है कि उस दौर में आज़ाद रियासतों का कायम होना और टूटना आम बात थी। चुनांचे किसी रियासत से वफादारी के लिए एक ही शर्त थी कि वो ताकतवर हो और उन्हें वहां अपना मुस्तकबिल नजर आए, और जब रियासत कमजोर हो जाती थी तो उनके वफादार पार्टियां बदल लेते थे, किसी ताकतवर ग्रोह या रियासत से मिल जाते थे। ये उस दौर के हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाई थी जिसने आखिरकार सारे खित्ते को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया था। यहाँ ये बात भी बताने वाली है कि टीपू सुल्तान के 12 बेटे और 5 बेटियां थी, लेकिन उसके एक बेटे में भी ये सलाहियत नहीं थी कि वो अपने बाप के इन खराब हालातों में एक बेहतरीन जानशीन साबित हो। चुनांचे जिस रियासत का हुक्मरान बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हो और आधा इलाका खो चुकी हो, ताकतवर दुश्मनों से घिरी हो, उसे मजबूत जानशीन की उम्मीद भी न हो, उसका ज्यादा देर तक बरकरार रहना एक मौजज़ा ही हो सकता है। लेकिन टीपू सुल्तान को मौजज़े की उम्मीद थी, और वो इसी मौजज़े की उम्मीद लगाए बैठा था, और उसे ये उम्मीद थी बरतानिया के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से, जो माजी में भी टीपू सुल्तान का इत्तेहादी रह चुका था। टीपू ने फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के पास अपना सफीर भी भेजा और मदद की दरख्वास्त की थी। नेपोलियन ने जवाब में टीपू को एक खत भी लिखा था, लेकिन अंग्रेजी जासूस ने ये खत पकड़ लिया। बरतानिया और हिंदुस्तान में कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? क्या नेपोलियन ने बरतानवी कॉलोनियों पर हमला किया हिंदुस्तान में? क्या टीपू सुल्तान की मदद के लिए नेपोलियन वक्त पर अपनी फौज भेज गया था, या फिर पिछली बार की तरह टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने इस बार भी हरा दिया था? ये सब हम आपको टीपू सुल्तान की अगली और आखिरी किस्त में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।